और फिर से मनीष कश्यप सच साबित हो गया। मनीष कश्यप ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। मनीष कश्यप एक बार फिर से सुर्खी में भी आ चुके हैं और मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की थी एक बार कि पुल गिर जाएगा और 1700 करोड़ का पुल गिर गया था सुल्तानगंज का। उसके बाद मनीष कश्यप ने पटना सिविल कोर्ट के परिसर में भविष्यवाणी किया कि जिस प्रकार से हमें टॉर्चर किया जा रहा है, अगर हम इस पर आवाज़ उठाते हैं तो एक बार फिर से हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। और वो भी मनीष कश्यप की बातें सच हो गई। मनीष कश्यप पर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोस्तों याद होगा जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया था, उससे पहले मनीष कश्यप ने एक पेटिशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करके मनीष कश्यप ने कहा था कि हमारे सभी केसेस को क्लब कर दिया जाए, जिस वक्त मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगा था। मनीष कश्यप ने जब पेटिशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो मनीष कश्यप ने अपील की थी कि हमारे ऊपर जितने भी एफआईआर दर्ज है उन सभी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए और एक जगह दे दिया जाए। उस वक्त मनीष कश्यप के ऊपर कई तरह की बातें कही गई थी कि मनीष कश्यप के ऊपर कई तरह के कंटेंट अपलोड करने का, कई तरह के वीडियो वायरल करने का आरोप है और इसलिए मनीष कश्यप की केसेस क्लब नहीं की जा सकती है। मनीष कश्यप पर आरोप लगा कि मनीष कश्यप राजनीतिक में आए हुए हैं, राजनीतिक में वह इलेक्शन लड़ चुका है, इसलिए मनीष कश्यप की केसेस क्लब नहीं की जाएगी। मनीष कश्यप की यूट्यूब पर बहुत अधिक फॉलोवर है, इसलिए नहीं की जाएगी। तरह तरह की बातें कही गई थी। क्या कोई यूट्यूबर, क्या कोई पत्रकार, क्या कोई नेता नहीं बन सकता है? ऐसा तो नहीं प्रावधान है। आपने देखा होगा वकील भी नेता बने हुए हैं, डॉक्टर भी नेता बने हुए हैं, पत्रकार भी नेता बने हुए हैं, तरह तरह के लोग जो है नेता बने हुए हैं। मनीष कश्यप ने जो नेता पद के लिए इलेक्शन लड़ा था तो उसमें गलती तो नहीं थी। मनीष कश्यप ने जो इलेक्शन लड़ा उसमें मनीष कश्यप निर्दलीय से लड़ा था और वो किसी विशेष पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जब से मनीष कश्यप ने पटना सिविल कोर्ट के पास लगातार बयान दिए, मनीष कश्यप को जिस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा था, मनीष कश्यप ने उस पर बयान दिया। लेकिन अब मनीष कश्यप पर फिर से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप इस बार काफ़ी सुर्खियों में है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने कहा कि हम चारा चोर के बेटे नहीं है, हम फौजी का बेटा है, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। जुडिशियल कस्टडी में मनीष कश्यप के दिए गए इस बयान को लेकर के 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड इसलिए किया गया है ताकि मनीष कश्यप ने जो कोर्ट परिसर में बातें कही उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उस पुलिस कर्मियों ने मनीष कश्यप के पास पत्रकार को जाने दिया और मनीष कश्यप के पास जब पत्रकार गए तो मनीष कश्यप ने पत्रकारों से बात की और पत्रकारों से तमाम तरह की बातें कही। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर साजिश किस प्रकार से रची जा रही है, जिससे कि मनीष कश्यप किसी तरह की बातें ना कहे। मनीष कश्यप को मानसिक रूप से हो या किसी भी रूप से हो, मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की जा रही है। मनीष कश्यप को टॉर्चर किया जा रहा है और इसलिए मनीष कश्यप ने कहा कि हम 1-1.5 महीने से पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे, कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन जब हम तंग आ गए, परेशान हो गए, तब हमने इस तरह की बयान दिए और जो भी हकीकत थी जेल के अंदर की उन तमाम बातों को हमने कह दिया। तो आपको बता दें कि पटना के एसएसपी ने इस पूरे प्रक्रिया की जांच करने को कही है और कहा गया है उनके द्वारा कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने मीडिया के सामने बयानबाजी की है, मनीष कश्यप के पास मीडिया वाले नहीं पहुंच सकते थे, अधिकारियों ने मीडिया वाले को वहां पहुंचाया और तब मनीष कश्यप ने इस प्रकार के बयान दिए। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने जो हथकड़ी दिखाते हुए कहा कि ये ईमानदार के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और 1.5 महीने से हम चुप्पी साधे हुए थे, कुछ नहीं कह रहे थे, मैं कोर्ट आता था और चुपचाप चला जाता था, इसलिए लोग हमारे इस बयान को गलत साबित करेंगे और देखना कि फिर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगा क्योंकि हमने हकीकत कही है। आपको पता होगा कि मनीष कश्यप ने कई तरह की बातें कही थी। मनीष कश्यप ने कहा था कि एक बार देखना हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे भी। इस बात को लेकर के मेन मुद्दा बनाया गया है
तेजस्वी यादव हो या जो भी नेता हो, हम किसी नेता विशेष का नाम नहीं लेकर के डायरेक्ट कहते हैं बिहार की सरकार इस पर कार्रवाई इसलिए कर रही है क्योंकि मनीष कश्यप ने कह दिया कि हम एक बार अपनी राजनीतिक पार्टी को बनाएंगे और चलाएंगे भी खुद और दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और मनीष कश्यप ने एक बात और कह दी थी कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, फौजी के बेटे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को बिहार में ला करके कहा दिया गया कि बिहार में ही मनीष कश्यप रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप को तमिलनाडु में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती थी, वहाँ की खाना सही नहीं मिलती थी, इसलिए मनीष कश्यप को बिहार में शिफ्ट किया गया। लेकिन अब दोबारा मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज दिया जाए, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई मनीष कश्यप के ऊपर हो रही है, जैसे कि मनीष कश्यप को फिर से तमिलनाडु भेज दिया जाए। दरअसल बात है कि बिहार में जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह मानसिक रूप से कमजोर होकर के शायद वह मेंटल भी हो जाते। लगातार मनीष कश्यप को टॉर्चर किया जा रहा है और इसलिए मनीष कश्यप ने सारी बातें कह दी कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम फौजी के बेटे हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। साथ साथ मनीष कश्यप ने यह भी कहा था कि हम जिस दिन बाहर निकलेंगे जेल से उस दिन सबसे पहले आज मेरी माँ के आंख में आंसू बह रहे हैं तो हम लाखों माँ की आंखों के आंसू पोंछेंगे और हम दिखाएंगे किस प्रकार से सरकार बनती है और किस प्रकार से सरकार चलाई जाती है और हमारी भी सरकार बनेगी और हम भी सरकार को चला करके दिखाएंगे। यानी कि मनीष कश्यप के इस बात से लग रहा है कि मनीष कश्यप राजनीतिक में आएंगे और मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे और बिहार के सीएम बन करके दिखाएंगे कि कैसे सरकार चलाई जाती है। इसलिए बिहार की सरकार को ये बातें चुभ गई और इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। मनीष कश्यप लगभग 6 महीने से जेल में है, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन जो 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, फिलहाल ये मुद्दा मेन है कि आखिर 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया है। तो मनीष कश्यप ने कहा था कि हाजत में जब हमें लाया जाता है तो उसमें 60 से 65 लोगों को ठूस दिया जाता है, उसमें एसकेएम, गांजा, तरह तरह की पदार्थ, नशीली पदार्थ ले जाया जाता है, उसमें दिया जाता है और उसे पिया जाता है। जब हम मना करते हैं तो हमारे ऊपर धुआं छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी मानसिक तनाव बढ़ती है और इसीलिए हम आज बोल रहे हैं। हम लगातार चुप्पी साधे हुए थे, इसलिए बिहार की सरकार हमारे ऊपर गलत प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के उसने बयानबाजी की थी। उसने कहा था कि आज मेरी माँ के आंखों में आंसू बह रहा है, हम वादा करते हैं जिस दिन जेल से छूटेंगे लाखों माँ के आंखों का आंसू पोंछेंगे। इसी बात को लेकर के अब बवाल शुरू हो चुका है और यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुआ। जितने भी पत्रकार पहुंचे थे, वह छोटे पत्रकार हो, यूट्यूबर हो या फिर बड़े डिजिटल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, सभी वहां पहुंचे थे और सभी ने मनीष कश्यप के बयान को सुना। तो इस वक्त जिस वक्त सभी पत्रकार पहुंचे थे उस वक्त मनीष कश्यप कोर्ट में नहीं थे, बल्कि कोर्ट परिसर से बाहर थे। और कोर्ट परिसर से बाहर किसी भी मुजरिम के पास कोई पत्रकार पहुंच सकता है और उससे सवाल कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकती है कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, आखिर आप कब तक रिहा हो जाएंगे, आखिर आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। जिस प्रकार से आपको पता है कि प्रत्येक 14 दिन पर मनीष कश्यप को पेश की जाती है और मनीष कश्यप से पूछताछ की जाती है। इस बात के लिहाज से देखा जाए तो मनीष कश्यप ने वहां भी कुछ विशेष बयान नहीं दिए, लेकिन मनीष कश्यप ने पत्रकार के बीच में जो बातें कही, जहां पर कि बड़े बड़े मीडिया वाले भी पहुंचे थे और कोर्ट परिसर से बाहर कोई भी पत्रकार जा सकते हैं, पूछताछ की जा सकती है। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मनीष कश्यप ने पत्रकार को बुलाया जेल के अंदर। अब प्रश्न ये उठता है कोर्ट परिसर के अंदर, तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर मनीष कश्यप ने कैसे पत्रकार को बुलाया। मनीष कश्यप तो बाहर निकले नहीं, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पुलिसकर्मी, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मनीष कश्यप ने पत्रकार को बुलाया है तो फिर प्रशासन वाले कैसे नहीं रोके।
तो इस बात को लेकर के अब जो है बवाल शुरू हो चुका है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप पत्रकार को जो बुलाते अगर तो पत्रकार जो है कोर्ट के अंदर ही प्रवेश कर सकते थे, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं किए और प्रशासन उससे रोक भी नहीं सकते थे जब कोर्ट के परिसर से बाहर थे। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, न कि मनीष कश्यप ने जो कोर्ट परिसर के बाहर में चर्चा की उस बात के लिए मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बात है मनीष कश्यप ने जो कहा कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम फौजी के बेटे हैं, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, इस बात को लिए मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मनीष कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से हाजत में 60-65 लोगों को ठूस दी जाती है, गाड़ी खराब है, रास्ते में धक्के लगाने पड़ते हैं, इस बात को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई हुई, न कि कोर्ट परिसर में मीडिया वाले के पहुंचने को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। ये तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से बिहार सरकार को टारगेट किया, इस बात को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुद्दा क्या बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने कोर्ट के अंदर मीडिया वाले को बुलाया और मीडिया वाले से तरह तरह की बातें की, लेकिन हकीकत बातें ये नहीं है। हकीकत है कि मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को घेरा, मनीष कश्यप ने जेल के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को, प्रशासन के बीच हो रहे भ्रष्टाचार को, प्रशासन के बीच पहुंच रहे नशीली पदार्थ को लेकर के जो आवाज़ उठाया, इस आवाज़ को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और मुद्दा बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने कोर्ट के अंदर मीडिया वाले को बुलाया। अगर कोर्ट के अंदर मीडिया वाले को बुलाया गया तो फिर प्रशासन क्या कर रही थी। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप की मुश्किलें तो बढ़ गई है, लेकिन आपको बता दें कि मनीष कश्यप की भविष्यवाणी भी परफेक्ट तरीके से सही जा रही है। मनीष कश्यप ने जिस पुल की भविष्यवाणी की वह पुल भी गिरे, और मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की कि हमारे ऊपर एक और एफआईआर दर्ज की जाएगी, वो भी अब होने जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो मनीष कश्यप किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं हो रहे हैं। मनीष कश्यप जो कह रहे हैं वही हो रही है। फिलहाल दोस्तों इन तमाम मुद्दा के बारे में आपका क्या विचार है? क्या मनीष कश्यप को इस प्रकार से फंसाया जा रहा है तो सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।